मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी की कृपा से, गुरु महाराज जी की अनुकंपा से, गुरु महाराज जी की प्रीति के लिए, गुरु जी की खुशी के लिए हम पवित्र कार्तिक मास में गज और ग्राह का जो प्रसंग है श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पद्म पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि जो कार्तिक मास है ये जो 12 महीने होते हैं ना, उन 12 महीनों में सबसे पवित्र महीना है। पद्म पुराण में लिखा है द्वादस्वापि मासेषु कार्तिकः कृष्ण वल्लभ। वल्लभ माने प्यारा। ये कृष्ण वल्लभ श्री कृष्ण को प्यारा है। किसमें प्यारा है? बोलो द्वादस्वापि मासेषु। जो 12 महीने होते हैं, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर, इस तरह 12 महीनों में जो कार्तिक महीना है ये कृष्ण वल्लभ, कृष्ण को सदा प्यारा है। कृष्ण को तो प्यारा है ही। वहां पे लिखा है कार्तिक प्रवरो मासो वैष्णव नाम सप्रिय सदा। वैष्णव का भी प्रिय मास है। अब स्वाभाविक है कि भगवान को जो प्रिय है भगवान के भक्तों को भी प्रिय होता है। इसलिए ये जो पवित्र कार्तिक मास है भगवान का भी प्रिय महीना है और भगवान के भक्तों का भी प्रिय महीना है। हम कार्तिक मास की चर्चा करते हुए कल रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के बारे में कर रहे थे कि उनका तिरुभाव दिवस था। उसकी चर्चा हम कर नहीं पाए तो हमने बोला था कि कल करेंगे। देखो, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने जो बहुत सारे मैसेजेस अपनी लीला के द्वारा दिए, उसमें एक ये संदेश दिया कि अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करें कि वे बच्चे भगवत गीता के ज्ञान की तरफ इंटरेस्ट लें। अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करें कि जो बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं उनके चरणों में थोड़ी देर वो बैठे, उनसे कुछ सुने, उनसे कुछ ग्रहण करें, उनके बहुत बढ़िया आदर्श को वो नजदीक से देखें और उनकी सेवा करने का उनको मौका मिले। ये जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, इनका बचपन बहुत अच्छा गुजरा क्योंकि इनको लगातार 4 महीने चैतन्य महाप्रभु की संगति मिली। इनके पिताजी श्री तपन मिश्र जी ने महाप्रभु को निमंत्रण किया कि सुना है कि आप चतुर्मास में एक ही जगह पर रहते हो, चतुर्मास का व्रत जो 4 महीने आप एक ही जगह पर करते हो, तो इस सौभाग्य मुझे दो, आप मेरे घर पर रहो। तो चैतन्य महाप्रभु जी तपन मिश्र के बहुत अनुनय विनय करने पर, बड़ी रिक्वेस्ट करने पर उनके घर पे रहे। अब घर पे जो रहे वहां पर तपन मिश्र जी से चैतन्य महाप्रभु जो तात्विक चर्चा हुई, नारायण सेवा के बारे में, नंदनंदन श्री कृष्ण के तत्व के बारे में जो चर्चा हुई, वो तो खैर बड़ी अद्भुत चर्चा है ही। साथ में वो जो छोटा बालक तपन मिश्र जी का जो छोटा बच्चा भविष्य में जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वो छोटा बच्चा वहां पर रहता है। अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं ना वो थोड़ा अप्रोचेबल ज़्यादा होते हैं। बड़ों को कुछ बोलना हो, ये सामान उठा के थोड़ा वहाँ पर रख दो, तो देखना पड़ता है बड़ा व्यक्ति क्या कर रहा है, उसका मूड क्या है ना। थोड़ा एक्सक्यूज मी, थोड़ा ये सामान वहाँ रख देंगे। लेकिन जो छोटा बच्चा है उससे तो बेटे इधर आओ, ये सामान थोड़ा बाहर रखो और यहाँ पे झाड़ू लगाओ। मतलब बड़ा आसान होता है उससे बातचीत करना। तो चैतन्य महाप्रभु जी इस छोटे से बालक को, तपन मिश्र जी के बालक को विभिन्न सेवाएं बोलते हैं।
जैसे कपड़े हैं, बेटा इसको पानी से निकाल के इसको तार में डाल दो, या कपड़े सूख रहे हैं बाहर में धूप में, उनको ला के जरा उसको तह लगा के यहाँ पे रख दो। अब महाप्रभु तिलक लगाने लगे, बोले ये पंचपात्र धो के इसमें पानी भर के ले आओ, कमरा में थोड़ा थोड़ा झाड़ू दे दो, पोछा लगा दो। ऐसे छोटे छोटे काम महाप्रभु जी उनको बोलते रहते थे। हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत जो वर्णन किया उसमें लिखा, रघुनाथ बाल्य कैला प्रभु सेवान। बाल्यकाल में उन्होंने महाप्रभु की सेवा की। क्या सेवा करी? कविराज गोस्वामी, उच्चिष्ट मार्जन आर पाद संवाहन। जो उच्चिष्ट महाप्रभु जिस पत्तल पे खाया है उस पत्तल को अगर फेंकना है, या जिस थाली में खाया है उस थाली को धोना है, तो वो जो जूठन है ना, वो जूठन खाने का मौका मिलता, मतलब महाप्रसाद है, दिव्य प्रसाद है चैतन्य महाप्रभु का, उसको खाने का मौका मिलता है। चैतन्य महाप्रभु की थाली को धोने का मौका मिलता है, या चैतन्य महाप्रभु जिस पत्तल पर खाते हैं उस पत्तल को बाहर डस्टबिन में डालना, उस जगह पर जूठी जगह पर पोछा लगाना, ये सेवा का मौका मिलता है। फिर मार्जन, उनके कपड़े धोना या उनका घर सफाई करना, ये मौका मिलता है। पाद संवहन, अब महाप्रभु बहुत देर तक बैठे रहे माला जप करते हुए, तो बोला बेटा थोड़ा मेरा पैर दबा दो। या महाप्रभु नृत्य कीर्तन करते हुए आए हैं, बहुत देर नृत्य कीर्तन किया, तो बच्चे को बोल ही देते थोड़ा पैर दबाना बेटा, मेरा सिर दबाना, ऐसा होता है ना। ये सारी सेवाएं मिली। अच्छा, इनका प्रभाव क्या हुआ? इनका प्रभाव ये हुआ कि उस बच्चे के दिल में भगवत भक्ति उदित हो गई। हम चाहते हैं ना हमारे बच्चे भक्त बने, है ना। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, जो बहुत अच्छे महात्मा हैं, बहुत अच्छे गुरुजन हैं, बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, वो उनके संपर्क में अपने बच्चों को लाना चाहिए। ये शिक्षा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने अपने जीवन से दी। और रघुनाथ भट्ट जी के बारे में ऐसा भी आता है कि वो बहुत अच्छी रसोई करते थे, बहुत अच्छा उनका कंठ था, बहुत अच्छा कीर्तन करते थे, या भागवत के श्लोकों को उच्चारण बहुत अच्छा होता था। महाप्रभु जी के पास जब वो आए तो लगभग 8 महीने रहे, और 8 महीने के बाद महाप्रभु जी ने उनको एक दिन कहा, रघुनाथ 8 महीने के तुम कहाँ आए? जब मैं तुम्हारे घर पर था ना, तुम्हारे पिताजी ने माताजी ने मेरी बड़ी सेवा करी थी, और मैं सोचता हूँ अभी वो बूढ़े हो गए हैं, इस समय उनको तुम्हारी ज़रूरत होगी। तो मैं ये कहूँगा, भजन करना ठीक है, लेकिन बूढ़े माता पिता को ऐसे छोड़ के मत आओ। तुम घर चले जाओ और घर जाकर माता पिता की सेवा करो। तो महाप्रभु जी के कहने पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी घर आए, बहुत दिल से उन्होंने माता पिता की सेवा करी। जब वो अपने समय अनुसार इस संसार से प्रस्थान कर गए, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी वापस महाप्रभु जी के पास आ गए। फिर 8 महीने करीब रहे। उसके बाद महाप्रभु जी ने उनको बोला कि रघुनाथ भट्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम ना रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के पास रहो और उनसे कुछ सीखो। तो मैं तो ये बोलूँगा कि वो वृंदावन है, तुम वृंदावन जाए, और वृंदावन जाकर तुम क्या करना, महाप्रभु जी ने रघुनाथ भट्ट जी के द्वारा हमको शिक्षा दी, भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम। बहुत सारे अच्छे अच्छे वैष्णव हैं ना, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जैसे वैष्णव वहाँ पर हैं, तो उनके साथ बैठकर तुम भागवत पढ़ना और हमेशा कृष्ण नाम करते रहना। भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, अचिरे कोरिबेन कृपा कृष्ण भगवान। देखना, बड़े अच्छे अच्छे वैष्णव के साथ बैठकर जब तुम भागवत पढ़ोगे और कृष्ण नाम हमेशा करते रहे, तो बहुत जल्दी ही तुमको भगवान की प्राप्ति, भगवान की कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो बहुत अपने जीवन से संदेश हमको दिए हैं, उसमें 2 संदेश मुख्य हैं। एक तो बचपन से ही अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करें कि उनको
अच्छे महात्माओं के संपर्क में, अच्छे ग्रंथों के संपर्क में, अच्छे वातावरण में उनको रखें, ताकि उनके अंदर भगवत भक्ति की प्रवृत्ति जागे। वो ग्रस्त में रहें, वो त्याग में रहें, वो बहुत बड़े बिजनेस में रहें या किसी और IAS IPS बने, लेकिन भक्ति के संस्कार उनके अंदर होने चाहिए। और दूसरा, हमको अगर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो अच्छे वैष्णव के साथ श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन करें और कृष्ण नाम करते रहें। हाँ, जहाँ तक बात आई गज और गराहा के प्रसंग की, तो कल हम सुन रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कहते हैं, आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृतः। आसीत माने था, गिरिवन माने बहुत बड़ा पहाड़। कैसा था वो? हे राजन, त्रिकूट इति विस्तृतः, उसके 3 बड़ी बड़ी चोटियां हैं, बड़े बड़े शिखर हैं, इसलिए उसको त्रिकूट पर्वत कहते हैं। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रित। वो दूध के समुद्र के पास में है, यानी कि वो समुद्र की जो लहरें चलती हैं वो दूध से भरी हुई लहरें चलती हैं, और वो ऐसा लगता है जैसे वो जो बड़ा पहाड़ उसके चरण पखार रहा हो दूध का समुद्र। तावता विस्तृत पर्य त्रिभी श्रृंगै पयो निधिम दिशा खम रोचयन आस्ते रूप्याय आयस हिरण्यमयी। वो जो 3 बड़े बड़े शिखर हैं वो कैसे हैं? देखो, बड़ा अद्भुत पहाड़ है ये। कहते वो कैसे हैं? वो रौप्य, चांदी का शिखर है, पूरा चांदी चांदी है, और अयस, एक शिखर लोहे का है, और हिरण्यमयी, और एक शिखर सोने का है। कैसा पहाड़ हो? सोने का पहाड़ है, चांदी का पहाड़, लोहे का पहाड़, ऐसा है। आगे की चर्चा कल। हरे कृष्ण।